वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मतलब जो चीज़ें स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब लाइक देखिए सेबी की जो गलत गतिविधियों पर नज़र है एक तो, एंड मार्केट में जो ज़्यादा स्पेकुलेशन है उस पर रोक लगाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। तो गाइस आप इससे रिगार्डिंग आप इस पर चेक कर सकते हैं, ये वॉच आउट करके चल सकते हैं जो इससे रिलेटेड इसमें जो भी इन्होंने मेजर्स एंड इम्पैक्ट इसमें बताए हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको शॉर्टली वे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि लाइक शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग है, आपको पता है कि ट्रेडिंग करने के लिए लोगों की संख्या में हर दिन काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, एंड डीमैट अकाउंट खोलने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है गाइज। इसी बीच सेबी भी काफ़ी अलर्ट है। कुछ हफ्ते पहले सेबी के जरिए सेबी के जरिए जो म्यूचुअल फंड निकाय में AFMI को छोटी और मिड कैप यूजरों में इन्वेस्ट को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया था, जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। गाइस मैं बता दूं कि बाजार नियामक ने स्पष्ट रूप से फोर्थ शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से अपने सदस्यों को इन योजनाओं में फ्लो को नियंत्रित करने और पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा था। हालांकि नए उपाय बाजार में ज़्यादा अटकलबाजी एंड उसको रोकने और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों से नियामक के जरिए उठाए जा रहे कदमों में कड़ी मतलब एक और कदम है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि सेबी क्या कर रहा है। किस देखिए मैं आपको छोटा सा समरी में बता दूं कि ग्राहकों में अग्रिम मार्जिन एंड धीरे धीरे आप कह लीजिए जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो ब्रोकर्स हैं ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक कारोबार प्रभाव की इजाज़त देने से पहले पूरी राशि जो मार्जिन राशि का भुगतान कर दें। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है गैस? तो इसका इम्पैक्ट ये रह सकता है कि इस ग्राहक जहाँ तक संभव हो अपने खुद के धन से ही पोजीशन लेंगे, एंड इसके अलावा चूंकि ब्रोकर ग्राहकों की स्थिति के लिए फंड नहीं दे सकते, इससे ग्राहकों के जरिए ओवर ट्रेडिंग को कम करने में मदद मिलेगी गाइज। एंड ये भी कि शेयर बाजार पर अतिरिक्त निगरानी और श्रेणीबद्ध निगरानी तंत्र की शुरुआत है, एंड इससे कई मध्य लघु और माइक्रो कैप शेयरों में मूल्य हेराफेरी कम हो गया है। हालांकि देखा जाता है कि जो प्राइस हेराफेरी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने जोड़ तोड़ करने वालों के लिए कीमतों में तेज उतार चढ़ाव को और अधिक कठिन बना दिया है। शेयरों में डिलीवरी आधारित लेन देन को मजबूर करने से जो तेजी से बढ़े हैं वास्तविक निवेशकों के हितों की रक्षा की जाती है, जिससे व्यापारियों के एक समूह के जरिए एक साथ काम करने पर सर्कुलर ट्रेडिंग की घटनाओं को रोकने में मदद मिली है। हालांकि यह उपाय भी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन यह खिलाड़ियों को ऐसे कृत्यों में शामिल होने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ध्यान दिए जाने की संभावना बहुत अधिक है। जैसे आपको पता होगा कि आईपीओ की लिस्टिंग की समय सीमा पहले T6 थी, उससे घटाकर अब उसको T+3 कर दिया गया है, एंड इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टरों को अलॉटमेंट के बाद शेयरों को तीसरी कार्य दिवस पर ही एक्सचेंज पर लिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको ये कहूँगी कि जिस तरीके से अकाउंट्स खोल रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी और जो एक जोखिम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो चीज़ों को आपको अपने ध्यान में लेकर ही ट्रेडिंग करनी है। कैसे इसने जो छोटे निवेशकों को एक स्पष्ट संकेत भेजा है कि मूल्यांकन जोखिम भरा हो गया है। जिस तरह की इक्विटी संपत्ति में वे पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। मतलब किसी भी आप कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करो ना, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी, नहीं तो आपको घाटा भी हो सकता है। इसने म्यूचुअल फंडों को शेयरों के चयन में अधिक अनुशासित होने के लिए भी मजबूर किया। सो गाइज मैं आपको यही कहूँगी कि खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए है ना, लाइक्स पे करना मत भूलो। बाइक्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।